तो रजत, इस पूरे मामले पर अब क्या भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या एप्पल कंपनी की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है? क्या नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस मामले पर? कि भारत के एक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी ओर से ये बताया गया है कि एप्पल को इस बात की ज़्यादा चिंता होगी कि किस देश में मैन्युफैक्चरिंग करने की ग्लोबल मार्केट है, मतलब जहाँ पे मार्केट, क्योंकि कंपनी किसी बयानबाजी के तर्ज पर अपना बिजनेस नहीं फैलाती हैं, वो इस बात को देखती हैं कि ग्लोबल मार्केट कहाँ पर उन्हें मिलेगा। तो वो इसी बात को कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ग्लोबल मार्केट जहाँ पर है कंपनियाँ वहीं पर जाती हैं, और भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन चुका है और ग्लोबल स्तर की जो कंपनियाँ हैं वो भारत के प्रति अब आकर्षित हो रही हैं। उनसे जब ट्रम्प के इस बयान पे पूछा गया तो वो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेक इन इंडिया के ज़रिए हम मोबाइल मार्केट के बड़े प्लेयर बन चुके हैं। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब है। कंपनियों को अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का महत्व पता है तो वो बिल्कुल आएंगे, हमारे साथ बिजनेस करेंगे। एप्पल जैसी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लेती हैं, ना कि राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर। भारत में हर साल करीब 40 मिलियन आईफोन असेंबल किए जाते हैं, जो एप्पल के वैश्विक उत्पादन, मतलब ग्लोबल जो उनका प्रोडक्शन है उसका 15% है। 2024-25 की अगर बात करें तो भारत में एप्पल का तकरीबन $22 अरब डॉलर के एप्पल आईफोन असेंबल किए गए थे, जो पिछले साल 60% से जो पहले आईफोन बनते थे उससे ये मार्केट ज़्यादा है। और मार्च 2025 में 3 मिलियन से ज़्यादा आईफोन अमेरिका भेजे गए, मतलब जो अमेरिका में फ़ोन बेचे जा रहे हैं उसकी भी असेंबलिंग भारत में हो रही है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया में आईफोन का मार्केट कितना बड़ा होता जा रहा है। जब ट्रम्प का बयान सामने आया, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो सार्वजनिक तौर पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब भारतीय अधिकारियों ने एप्पल के अधिकारियों से बात की तो न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले से हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कंपनी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि भारत उनका निवेश और मैन्युफैक्चरिंग पहले जैसा ही चलता रहेगा, मतलब जो भी पहले से अनुबंध तय हैं उन्हीं को जारी रखा जाएगा। अभी कोई भी आधिकारिक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसमें यह कहा जाए कि हम अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को रोकेंगे या कम करेंगे। ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो भी पहले से मुकम्मल चल रहा था वो चलता रहेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से ये कहा है कि आप चाइना से एप्पल फ़ोन उठाकर इंडिया लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो मुझे ये पसंद नहीं है, हम इसको पसंद नहीं करेंगे और मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। आपको पता है कि इसके बाद आज अमेरिका में अमेज़ॉन और एप्पल का अमेरिकी स्टॉक क्रैश हुआ है, और उसमें ये है कि May 15, 2025 एप्पल स्टॉक closed at a decrease of 0.88 and 0.41%, जो इससे पहले हुआ था उससे। और स्टॉक जो है वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी नीचे गया है, एप्पल और अमेज़ॉन के स्टॉक। अच्छा, अब इसके क्या ऐसा हो सकता है और ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, इसमें एक बात तो ये कही जा रही है कि जो इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के, तो लगता है कि इस खबर के बाद तो लगता है कि इतने अच्छे तो नहीं रहे। ठीक है ना, पाकिस्तान तो इसके ऊपर बहुत खुश हो रहा है कि ये कहे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि चाइना ही बनाएगा और वहाँ से एप्पल आईफोन जो है वो उठकर इंडिया नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जब चाइना से, यानी अगर हम ये बात करें कि क्यों कहा, इसके पीछे क्या है या उनका मतलब क्या था, तो वो ये है कि चाइना से जब आईफोन उठकर इंडिया जाएगा और वहाँ पर बनेगा और उसके बाद वो अमेरिका आएगा, तो उसकी कॉस्ट अमेरिका में ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट पे फ़र्क आएगा और इससे अमेरिका को नुकसान है। इसलिए उन्होंने टिम कुक को ये कहा कि जी हम जो हैं इसकी इजाज़त आपको नहीं देंगे कि आप इसको जो है उधर लेकर जाएं। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years.
Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for 500 billion, but they're going to be upping their production. So it'll be great. So, इंडियन मीडिया इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एंगर नज़र आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़ी गलत बात है कि इंडिया के साथ ऐसा किया जा रहा है और ट्रम्प की तरफ से इंडिया के लिए ये स्टेटमेंट देना या ये पॉलिसी स्टेटमेंट देना कि अब ऐसा किया जाए तो इससे तो इंडिया को बड़ा नुकसान होगा। और क्या मोदी और ट्रम्प की जो दोस्ती थी वो दोस्ती वैसी नहीं रही? तो इसके अंदर जो पाकिस्तान के खुश होने की बात है वो इसलिए है कि अभी आपको पता है कि जंग हुई है और इस जंग के बीच इस एक एक्शन के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की साइड पर हैं, या ऐसा लगता है कि वो इंडिया की साइड पर नहीं है। पाकिस्तान की साइड पर हैं या नहीं है इस क्योंकि ये इंडिया के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट आई है और जो अब ये एक्शन होगा वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ होगा। इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा कि भारत में जो ये वाली कंपनी थी एप्पल की, उसकी बहुत बड़ी खपत है। जो मैंने कहा कि क्या एप्पल के लिए आसान होगा, तो एप्पल के लिए मुश्किल इसलिए होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पर आईफोन की बहुत ज़्यादा खपत है। एप्पल आईफोन की कंपनी को इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आईफोन बनाना पड़ते हैं। अब वो अगर वहीं पे बनते हैं तो एप्पल के लिए बहुत आसान है कि वहीं पर बन रहे हैं और वहीं पर खपत हो रही है, उसको चाइना से बनवा कर इंडिया नहीं ले जाने पड़े, उसका ये पैसा बच रहा है। लेकिन साथ ही जो है वो इंडिया में बन रहे हैं तो और भी जगह जा रहे हैं, इंडिया आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत में इतनी बड़ी तादाद में आईफोन बनने से इंडिया की इकोनॉमी को में बहुत ऐड ऑन हो रहा था, बहुत बूस्ट उसको मिल रहा था, क्योंकि जब एक कंपनी पहुंचती है एक कंट्री में और वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए एक इतनी बड़ी प्रोडक्ट की, तो बहुत सारी उसके साथ दूसरी कंपनीज भी पहुँचती हैं जो चिप बनाने वाले भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी उस प्रोडक्ट से वो सब वहाँ पर पहुँचेंगी। तो ऐसा हो रहा था। लेकिन अब जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा, तो अगर तो एप्पल को ये एक्शन लेना पड़ता है तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है और नुकसान है, लॉस है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जो इस वक्त टैरिफ का मामला चल रहा है ये उसकी वजह से ट्रम्प ने कहा है। तो दोस्तों, ट्रम्प के बयान के बाद क्या एप्पल सच में इंडिया को छोड़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? इस वीडियो में हमने आपको पूरी सच्चाई बताई है। सच्चाई ये है कि भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनता जा रहा है और एप्पल जैसे ब्रांड यहाँ पर अपने पैर मजबूत कर रहे हैं। बेसिकली ये टैरिफ का मामला है। टैरिफ का मामला अमेरिका और भारत आपस में सुलझा लेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।